हरे कृष्णा। लागते तो साधु हैं किंतु सदाचार नहीं है। संसार में लोग सदाचारी बारे में अनभिज्ञ होने के नाते साधु वेशधारी को किसी को व्यक्तियों को साधु मान लेते, किंतु उनकी असद आचरण बारे में उनको भी पता नहीं ये असद आचरण के सद आचरण है। शास्त्र में क्या लिखा है उनको पता नहीं। बहुत सारी सोसाइटी संस्थाएं खोल के रखे, किंतु साधु वाली सभी लोग तो ये साधु है, महात्मा है, गेरुआ वस्त्रधारी है, कि तिलकधारी के हैं, ये भी जटाधारी है, किंतु वो साधु का क्या धर्म होता, क्या कर्म होता, क्या आचरण होता, क्या सदाचार होता है, ये बारे में आम आदमी को आज जानकारी नहीं। जिसी कारण के असद आचरण करने वाले व्यक्ति को साधु मान लेता है। इसलिए हमको सावधान होना चाहिए। साधु को लक्षण क्या होता है, कैसा शास्त्र में वर्णन किया गया, कपिल भगवान क्या बताए रखे, भगवान श्री कृष्ण साधु का लक्षण वाली क्या बताए के रखे, भगवती गीता क्या बताए के रखा, भागवत में क्या लिखा गया, पुराण शास्त्र में साधु के लक्षण क्या वर्णन किया गया। किसको बोल देने से साधु नहीं मान जाते, न बन जाते। इसलिए असद आचरण करने वाला व्यक्ति कभी साधु नहीं हो सकता। असद आचरण करने वाला मतलब धर्म के रास्ता पर साधु को पहले चलना चाहिए, फिर इसके बाद में भगवान की भक्ति, भगवान की भजन बारी में तो अलग बात है। सदाचार होना चाहिए। कोई लहसुन प्याज खा रहा है, चरस पी रहा है, गंजा फूक रहा है, रोड में हम देखे परिक्रमा मार्ग में जाते वृंदावन में देखे कितना लोगों गंजा फूकते, गेरुआ वस्त्र पहन लिए, जटा धारण कर लिए और गंजा फूकते, उनको साधु बोली लोग भी मान लेते। ऐसे अनेक संस्थाएं हैं, संस्थापक आचार्य बन के रखे, किंतु उनको खान पीने अशुद्ध इतना रहता है, लहसुन प्याज भी छोड़ नहीं सकते। कई संस्था में मांसाहार भी करते हैं, हाँ, अंडे मांस भी खाते हैं, और उनको भी बोलते हैं ये साधु हैं। और कई गंजा पीते हैं, चरस पीते हैं, दारू भी पीते हैं, सिगरेट फूकते हैं, उनको भी हम मान लेते साधु। किंतु साधु होने के लिए प्रथम लक्षण होता है उनको सदाचार पालन करे। सदाचार में वो किसी प्रकार नशीली चीज को न खाए, इवन चाय कॉफी तक नहीं छोड़े। चाय कॉफी यदि खाता है वो नशा की वशीभूत है। लोग समझ नहीं पाते, बोलते ये तो व्यवहार की चीज, आम बात हो चुका है, बिना चाय में कैसा बन सकते, किसी को जाते। और साधु प्राय तो आश्रम में, भारत में 99% साधु आश्रम में चाय चलता है, चाय पीना बंद नहीं होता है। उन्हें किसी जगह पर चाय के साथ पान, मसला, तंबाकू ये भी चलता है। पुणे धीरे धीरे सिगरेट फूकते हैं, धीरे धीरे दारू पीते, गंजा फूकते, भांग खाते। ऐसा साधु हम मान लेते ये भी साधु है आश्रम। वास्तविक साधु प्रथम लक्षण होता है वो तपस्या वही व्यक्ति कर पाता है, साधु वही बन पाता है जो ये नशीली चीज को छोड़ा है। दूसरी, खान पीन में शुद्ध आहार होना चाहिए, पवित्र आहार होना चाहिए, वो सात्विक होना चाहिए। आहार तो बहुत प्रकार होते हैं, हाँ, तामसिक आहार होते हैं, रजोगुणी आहार होते हैं, और सात्विक आहार होता है। वो सात्विक आहार पुण्य भगवान को अर्पण करना चाहिए, प्रसाद होना चाहिए। भगवान के अर्पित बिना जो भी खाना खाते वो अपवित्र माना जाता है। भगवान गीता में कहते भोजन तोहम पाप जे पचंत आत्मकारणात्। जो केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए खाना खाते, इंद्रियों को सुख देने के लिए खाना खाते, मेरे को अर्पण नहीं करते, वो पाप ही खाते। यज्ञ सृष्ट सनसंतम मुचंती सर्वकिल विषयी भोजन तोहम पाप जे पचंती आत्मकारण। वो पाप ही भोजन करते ही भगवान का हरे गीता में। इसलिए भगवान को अर्पण करने के लिए एक पवित्र भोजन होना चाहिए, पवित्र आहार होना चाहिए। वो भगवान को ऑफरिंग वही कर सकते। लहसुन प्याज भगवान को अर्पण नहीं कर सकते, तमोगुणी चीज है, भगवान को अर्पण कर नहीं सकते, भोग नहीं लग सकता ठाकुर जी पास में, कैसा पुण्य उसको खाना खाएंगे। किंतु आजकल साधु ऐसा है बिना लहसुन प्याज पे खाना नहीं खाते, उनके लिए लहसुन प्याज चाहिए। बड़े बड़े संस्था खोल के बैठे हुए, आप देखे होंगे संस्था में वो साधु क्या आचरण कर रहा है, ये सब देखना चाहिए। तीसरा, अवैध संबंध में बनी हुए रहते। साधु तो बन गए किंतु चेले चेली की बनाकर, शिष्य बनाकर शिष्यों से अवैध संबंध बना के रखते। जैसे पकड़ा जाता फिर जेल में जाते, आप लोग कितना उदाहरण ये देखे होंगे। अवैध संबंध लिप्त है, वो साधु कैसा हो सकता है। चौथा है जुआ सट्टा। हम देखे कई लोग जुआ सट्टा में लिप्त रहते साधु। ऐसा जुआ सट्टा में खेलने वाला व्यक्ति साधु कैसा बन सकता है। ये धर्म की चार पैर है, जिसको धर्म के रास्ता पर नहीं चल। चार पैर क्या है, तपस्या, दया और शौच, पवित्रता और सत्य। ये चार चीज, चार ये नियम से टूट जाता है। तपस्या व्यक्ति टूट जाता है नशा पान करने से, दया नष्ट हो जाता है मांसाहार और लहसुन प्याज खाने से, शौच पवित्रता नष्ट हो जाता है जो अवैध संबंध स्त्रियों के साथ रखता है, और
सत्य नष्ट हो जाता है जो जुआ सट्टा खेलता है। इसलिए साधु को प्रथम धर्म की रास्ता पर चलना चाहिए। बिना सदाचार में कोई साधु नहीं बन सकता। इसलिए अनेक आश्रम, बड़े बड़े आश्रम खोल के बैठे हुए समाज में, और अपने को मानते हैं हम साधु हैं, और लोग भी उनको जानते नहीं, अज्ञान के कारण से बोलते ये भी साधु है। होते साधु होते ऐसे ही चरस पीते, गंजा पीते, नशे खाते, कोई बात नहीं। हम देखे बचपन से दिखते क्या है। इसलिए साधु को चारों नियमों को पालन करने के साथ साथ भगवान भगवत गीता कहते हैं जो मेरा भक्त होता है, वैष्णव होता है, साधु होता है, वो मेरा भक्त होता है, दैवी माने भगवान की दैवी प्रकृति के आश्रित होता है। महात्मा न सो मांग पार्थ, दैवी प्रकृति आश्रित। भगवान कृष्ण कहते मेरा चरण में आश्रय होता है, मेरा अंतरंग शक्ति के आश्रय लेता है, श्रीमती राधा रानी के आश्रय लेता है, वो भक्त बनता है, वैष्णव होता है। इसलिए भगवान बोलते साधु का लक्षण वारी में भी बताए रखे, मज्जित मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथ्यंत मांग नित्यम तृप्यंत रमंती च। भगवान बोलते जो साधु होते हैं वो साधु मेरी वारी में आपस में बात करते हुए समय बिताते, उसमें आनंद में सुख प्राप्ति करते। दूसरी बात नहीं होता, कृष्ण की बात होता है, कृष्ण में रमते हैं, कृष्ण की कथा, कृष्ण की लीला, कृष्ण के नाम, उन कृष्ण के गुण में वो रमण करते हैं। ये होता है। यदि भगवान कृष्ण का भक्त नहीं, वैष्णव नहीं है, वो साधु नहीं हो सकता है। इसलिए साधु का लक्षण, ये दूसरी लक्षण है, एक तो आचरण होना चाहिए, धर्म के रास्ता पर चलना चाहिए, दूसरी वो भगवान कृष्ण के अन्य भक्त भी होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए। यदि ये सब चीज नहीं है वो साधु नहीं कहा जाएगा। इसलिए साधु, हम किसी साधु कहेगा वो साधु नहीं, स्वादु होते हैं। इसलिए स्वाद सकते संसार में, इसलिए स्वादु लोगों को साधु नहीं मानना चाहिए। और ऐसे ही साधु सेवा जो हम करते हैं, ऐसे ही चरस पीने वाले, गंजा फूकने वाले, नशा खाने भूखते रोड पर बैठी और साधु सेवा करने में लोग भाव सोचते हैं ये साधु सेवा नहीं, कुछ नहीं होता है। इसलिए साधु की लक्षण होता है सदाचार और कृष्ण का अन्यान भक्त, कृष्ण भक्ति में रमा होता है, डूबा होता है। इसलिए साधु के बारे में ये जानकारी ये वीडियो के माध्यम में दे रहा हूँ। यदि आपको सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।